फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें से ये जो खाली स्थान पर बॉक्स है इसी को हमें फुलफिल करना है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाए कोई भी, तो आप हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करिए। इसका मतलब कि आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, यहाँ क्या है 15 है, और यहाँ क्या है 23 है। ठीक है, तो 7 से 15 जब जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे, +8 बढ़ेंगे, यानी 7 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 15 पे जाएंगे ना। और 15 से जब आप 23 पे जाएंगे तो कितना बढ़ रहे हैं, 8 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि 8 जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यदि आप 23 में यहाँ पर जाने के लिए अगर आप उसमें 8 जोड़ेंगे तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि किस ऑप्शन में 31 दिया हुआ है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में 31 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस ऑप्शन में 31 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब इसको हम लोग पूरा सोल्व करते हैं। देखिए, ए से यदि आप ई में जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे, तो ए से यदि आप ई में जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे, बी सी डी ई 4 बढ़ेंगे, और ई से आप आई में जाएंगे तो एफ जी एच आई, इसमें भी 4 बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़े तो ए से ई तक आ गए, और ई में भी अगर आप 4 जोड़ेंगे यानी 4 स्थान आगे बढ़ेंगे तो आप आई तक पहुँच जाएंगे। और आई में यदि आप 4 जोड़ेंगे, आई में यदि आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आई के बाद जे के एल एम। ठीक है, यानी कि यहाँ एम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी एम आया हुआ है, यहाँ एम आया हुआ है। ठीक है, अब एफ वाला को जोड़ते हैं। यदि आप एफ में कितना जोड़ेंगे कि आप जे पे पहुंच जाएंगे, तो देखिए एफ जो है, एफ के बाद कितना स्थान है जे आगे, एफ के बाद जी एच आई जे, यानी 4 स्थान आगे है, यानी 4 जोड़ेंगे तो आप जे पर पहुंच जाएंगे। और जे में कितना जोड़ेंगे कि आप एन पर पहुंच जाएंगे, तो जे के बाद के एल एम एन, यानी यहाँ भी आप 4 स्थान आगे बढ़ेंगे तो आप जे से एन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एन में भी आप 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 का सीरीज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एन में अगर 4 जोड़ेंगे तो ओ पी क्यू आर, यानी यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है, यानी M31R, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि आपको सब पूरा जो है आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 31 निकाल दिए, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि इसमें सब सिंगल जो है संख्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, ये जो ऑप्शन है 4, इसमें से सबसे विषम कौन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे आ गया। तो देखिए 7 है और लाना है कितना, 81। तो देखिए 7 में अपने मन से 2 जोड़ देंगे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। यानी पहले 2 जोड़ेंगे और जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 81 आ गया। इसका मतलब ये हो गया। अब देखेंगे कि यही मेथड जो है इन तीनों में फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब दूसरा चेक करेंगे तो कितना है, 9 है, और 9 में अपने मन से 2 से
जोड़ दिए, 9 में 2 जोड़ दिए तो कितना आया 11, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आएगा 121, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब सी को चेक करते हैं। सी में है 11, तो 11 में अपने मन से 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11 दूँ 13, ठीक है। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों तो जो है इसको इस मेथड को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और 3 तो है फॉलो कर लिया एक ही मेथड को, इसका मतलब चौथा ऑटोमेटिक ये रॉन्ग हो गया। अब चलिए इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। दिया है 5, तो 5 में आप 2 जोड़ दीजिए अपने मन से, क्योंकि सब में 2 2 जोड़ रहे हैं, तो आया 7, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आएगा, ना कि 47 आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है मेथड फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी तीनों जो है मेथड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेनबो का कोड लिखा हुआ है QBHOAPV, ठीक है। तो जिस तरह से रेनबो का कोड ये लिखा हुआ है, तो विबग्योर का कोड इनमें से क्या होगा? तो देखिए क्या लिखा हुआ, रेनबो RAINBOW, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका कोड क्या है QBHOAPV। अब देखिए इससे ये कैसे आया, ठीक है। तो देखिए आर में कितना कम करेंगे तो क्यू आएगा, तो एक कम करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। ए में क्या करेंगे कि बी आएगा, तो एक जोड़ेंगे तो बी आएगा। आई में क्या करेंगे तो एक कम करेंगे तो एच आ जाएगा, और उसी तरह से एन में एक जोड़ देंगे तो ओ आ जाएगा। बी में एक कम करेंगे तो ए आ जाएगा, और ओ में एक जोड़ देंगे तो पी आ जाएगा। उसी तरह से डब्लू में एक कम करेंगे तो भी आ जाएगा। इसका मतलब पहले एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है। यानी पहले -1 होगा, इसके बाद +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग जो है इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखा है विबग्योर, विबग्योर, तो लिख लेते हैं VIBGYOR, ठीक है, यही लिखा है ना विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो पहले क्या किए हैं, -1 किए हैं, तो -1 कर देते हैं, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 और फिर -1, ठीक है। अब करते हैं, जैसे भी में एक घटाएंगे तो हमारा यू आएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो जे आएगा, बी में एक घटाएंगे तो ए आएगा, जी में एक जोड़ेंगे तो एच आएगा, वाई में एक घटाएंगे तो एक्स आएगा, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा, और आर में एक घटाएंगे तो क्यू आएगा। यानी VJAHXPQ। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। देखिए VJAHYPQ, सॉरी यू, ठीक है, देखिए दिया हुआ है UJAHXPQ, UJAHXPQ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। UJAHXPQ यही लिखा है, UJAHXPQ, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी UJAHXQ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन। क्या करना है, पहले एक कम करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक कम करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक कम करना है, फिर एक जोड़ना है। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ जो है ब्लैंक दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी के स्थान पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 16 और 17 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। ये 17 और 25 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 25 और 52 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 27 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 52 और 116 में कितना का डिफरेंस है, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, और 11 में से 5 घटेगा तो 6 5 11, ठीक है। यानी इतना का डिफरेंस है। अब देखिए ये कितना कितना का अंतराल में आ रहा है। देखिए ये जो 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1। फिर ये जो है ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ये 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। देखिए क्यूब का मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिखना है, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को ये 3 बार लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह से 64 जो है ये 4 का क्यूब है, यानी 4 को 3 बार लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगला क्या होगा, अगला होगा 5 का क्यूब। इसका मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे, तो 5 को अगर 3 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 5 125, यानी यहाँ होगा 125, ठीक है। अब 116 में से ये 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11, ये 2 और 1 3 1 4 और 1 1 2, यानी 241, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 241 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है वो वेन डायग्राम का है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि कोई भी शंकु पेन नहीं है, तो शंकु को हम लोग सी लिखते हैं और पेन को हम लोग मान लीजिए पी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लिए शंकु, कोई भी शंकु जो है पेन नहीं है, यानी पेन और शंकु के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और बोला है कि कोई भी पेन जो है वो शोल्डर नहीं है, तो कोई भी पेन जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी पेन जो है वो शोल्डर नहीं है। मान लीजिए शोल्डर का एस लिख ले रहे हैं, सी से शंकु हो गया, पी से पेन हो गया और एस से शोल्डर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कोई भी पेन जो है शोल्डर नहीं है, यानी इसके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये बोल रहा है कि कोई शंकु शोल्डर नहीं है, बोल रहा है कोई भी शंकु शोल्डर नहीं है। तो देखिए शंकु ये है, शोल्डर ये है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो हम लोग कैसे कंफर्म बता सकते हैं कि कोई भी शंकु जो है शोल्डर नहीं है, ठीक है। यानी नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी शंकु शोल्डर है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हम डाउट में हैं, यानी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये डाउटफुल रॉन्ग है। अब दूसरा चेक करते हैं कि कुछ शोल्डर शंकु है, कुछ शोल्डर शंकु है, दिया है ना। तो इसमें भी हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं कि कोई भी शोल्डर जो है वो शंकु है या नहीं। यानी इसमें भी हम लोग कंफर्म नहीं है, यानी ये भी हमारा डाउटफुल में रॉन्ग है। और जब कभी भी दो इक्वेशन, यानी मान लीजिए 1 और 2 इसमें है और दोनों जो है वो डाउटफुल में रॉन्ग हो जाए, डाउटफुल में रॉन्ग हो जाए, और डाउटफुल में रॉन्ग होने के बाद एक में नो का केस बने और एक में सम का केस बने। यानी देखिए इसमें लिखा है नो का केस बन रहा है ये पहला वाला में, और दूसरा वाला में ये सम का केस बन रहा है। इसका मतलब सम प्लस नो मिल के होता है आइदर और, ठीक है। यानी कि या तो वो नहीं भी हो सकता है या तो कुछ हो भी सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
आइदर और, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी आइदर 1 और 2, यानी या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि एक पंक्ति में संजय जो है शीर्ष से, शीर्ष मतलब होता है ऊपर से 11वें और नीचे से 13वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग थे, यानी कुल पंक्ति में जो है कितने लोग हैं। तो देखिए, जब भी किसी एक व्यक्ति को बोल रहा है, देखिए एक ही व्यक्ति है संजय, और उसी को ऊपर से भी गिन रहा है और नीचे से भी गिन रहा है। ठीक है, यानी ऊपर से वो 11वां है और नीचे से 13वां, तो बोल रहा है कि पंक्ति में कितने लोग हैं। तो जब भी किसी एक व्यक्ति के बारे में ऊपर से भी दिया गया हो और नीचे से भी दिया गया हो, तो उसमें टोटल लोग निकालने के लिए, टोटल का मतलब होता है, टोटल लोग निकालने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट, यानी एल, यानी लेफ्ट मतलब बाएं, यानी ऊपर, प्लस राइट यानी नीचे, अब -1। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है जब भी हमें टोटल निकालना होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिए, लेफ्ट मतलब ऊपर होता है, तो लेफ्ट का मान लीजिए 11 है और ये निकालना है हमें टोटल। ठीक है, और लेफ्ट का क्या दिया है, यानी ऊपर से कितना है 11, प्लस राइट मतलब नीचे, नीचे से कितना दिया है 13, तो 13, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 अपने मन से लिख लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में ही दिया है -1, तो वो तो हमें लिखना ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है संजय, उसको नीचे से भी गिन रहा है और ऊपर से भी गिन रहा है, यानी एक ही व्यक्ति को 2-2 बार गिन रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, इसलिए 2 में से 1 घटा दिए हैं। इसका मतलब संजय को 2 बार ना गिन के 1 बार गिनेंगे, इसका मतलब 1 घटा देंगे, तो कितना आएगा 11 में से 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में से जब ये 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 23। इसका मतलब पंक्ति में टोटल 23 लोग थे। ठीक है, ये टोटल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 लोग। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं और इसमें भी बोल रहा है कि विषम कौन है, यानी इन चारों में से सबसे अलग कौन है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, इधर है कंप्यूटर, इधर है मॉनिटर, इधर है कार, इधर है इंजन, इधर है हैंडल, इधर है स्कूटर, या और इधर है स्टेडियम, और इधर है पिच। ठीक है, तो देखिए आप एक एक करके समझिए। ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का ही ना एक पार्ट है मॉनिटर। ये जो कंप्यूटर है इसी का एक पार्ट है मॉनिटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर में ही आता है मॉनिटर। उसी तरह से कार के अंदर में ही इंजन होता है, यानी कार के अंदर में जो है इंजन आता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो स्टेडियम है उसके अंदर में ही ये पिच होता है, खेलने वाला स्टेडियम के अंदर में ही ना पिच होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है हैंडल और स्कूटर, क्या कभी हैंडल के अंदर में स्कूटर आता है? नहीं, ये स्कूटर के अंदर में हैंडल आता है, ना कि हैंडल के अंदर में स्कूटर आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी जो है इन तीनों से अलग हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो देखिए ये भी है जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें रिलेशन को समझना पड़ता है कि इन तीनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो ये तो जो भी तीनों चीज़ लिखा है ये तो हमारा बॉडी का पार्ट्स है। अब देखिए, किडनी का काम अलग होता है, पैर का भी काम अलग होता है, और सिर का भी काम अलग होता है। यानी किडनी जो है हमारा अलग होता है, किडनी को हम लोग लिख लिए कि पैर भी अलग होता है। क्या पैर का संबंध किडनी से है क्या? नहीं, किडनी अलग चीज़ है और पैर जो होता है, फुट जो होता है
वो अलग है, और ये सिर जो है ये अलग है, यानी हेड जो है वो भी अलग है। यानी हेड का काम अलग होता है, फुट का काम अलग होता है, और ये किडनी का काम भी अलग होता है। इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिसिंग नंबर बताने, यानी यहाँ पर क्या होगा, इन चारों में से इस स्थान पर क्या भराएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका गैप निकालते हैं, कितना का गैप, सॉरी गैप नहीं बल्कि देखते हैं कि 4 से ये 13 कैसे आया, उसी तरह से 13 से ये 41 कैसे आएगा, उसी तरह 41 से 126 कैसे आएगा, और उसी तरह 126 से 382 कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 है, 4 को अपने मन से 3 से गुना करिए तो कितना आएगा 12, और 12 में अपने मन से 1 जोड़ दीजिए तो आ गया 13, आ गया ये 13। अब फिर 13 है तो 13 से 41 लाना है, 4 से तो 13 आ गया, 13 से 41 कैसे लाए, देखिए 13 है, 13 में भी अपने मन से 3 से गुना करिए तो 39 आएगा। यहाँ पर 1 जोड़े थे तो यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं तो 39 और 2 41 आ गया। ठीक है, ये जो आ गया। ठीक है, फिर 41 सब 126 लाते हैं तो 41 में भी अपने मन से 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 123 आ गया। और यहाँ 1 जोड़े थे, यहाँ 2 जोड़े थे, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 130, 23 और 3 126 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि 126 से हमें 382 लाना है तो 126 में भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक 18 की 8 और 3 दूनी 6 व 1 7, 1 सेकंड, हाँ 7 और 3 आए, सॉरी 3 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3। ठीक है, 378 आ गया। यहाँ जोड़े थे 1, यहाँ जोड़े थे 2, यहाँ जोड़े थे 3 और यहाँ जोड़ेंगे 4, तो जब 378 में 4 जोड़ेंगे तो 382 हमारा आएगा। तो उसी तरह से इस 82 से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ भरने के लिए हमें क्या करना होगा, 382 को 3 से गुना करना होगा, क्योंकि सब में 3 से गुना किए हैं तो गुना करिए, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 11, 1146 हो गया। और देखिए यहाँ 1 जोड़े थे, यहाँ 2 जोड़े थे, यहाँ 3 जोड़े थे, यहाँ 4 जोड़े थे, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 1146 में जब 5 जोड़ेंगे तो 1151 हमारा आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 51, सॉरी 1151। ठीक है, यानी कि क्या करना है कि पहली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करा करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा। उसी तरह से उसके आगे वाली संख्या लाने के लिए उसमें भी 3 से गुना करा करके उसमें अब की बार 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा। यानी 3 से मल्टीप्लाई कराते जाना है और एक एक संख्या आगे करके जोड़ते जाना है। यानी पहले 1 जोड़े तो दूसरा बार 2 जोड़ेंगे, तीसरा बार 3 जोड़ेंगे, चौथा बार 4 जोड़ेंगे और पांचवा बार 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है समझ में आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो है ब्लैंक दिया हुआ है और यही ब्लैंक को हमें भरना है, यानी श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि सबसे बड़ी संख्या किस लाइन में है। तो देखिए इस लाइन में हमारी सबसे बड़ी संख्या है, देखिए इसी लाइन में सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब इन तीनों को क्या करे कि हमारा इतना आ जाए, उसी तरह इन तीनों को क्या करे कि हमारा इतना आ जाए। तो जिस तरह से ये दोनों आएगा उसी तरह से इन तीनों को सोल्व करने पर यहाँ हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 5 और 6 है तो 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा लिए तो कितना आया 30, और ये बीच वाला को जोड़ दीजिए 30 में
तो 30 8 38 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से 4 और 2 को गुना करिए, तो 4 गुना 2 यानी 8 हो गया, और 8 को ये बीच वाला से जोड़ दीजिए, तो 8 और 7 15 आ गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से ये 3 और 9 को गुना करिए, 3 गुना 9 तो 3 9 27 आ गया, और ये बीच वाला जोड़ दीजिए क्योंकि समय बीच वाला जोड़ रहे हैं, तो 27 और 1 28 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।